साथ हैं धार विधायक मीना विक्रम वर्मा, जिन्हें चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। क्या कहेंगे आप? आपको चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। सबसे पहले मैं आप ही का धन्यवाद करूंगी कि आप के द्वारा दिए गए सहयोग से, आप ही के द्वारा दिए गए प्रयास से, आप ही के द्वारा दिए गई विशेष के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे फिर विश्वास किया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में वरिष्ठ जनों का, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि उन्होंने मुझ पे चौथी बार विश्वास किया है और मेरा प्रयास होगा कि मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूँ। बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ बाकी है। अब की बार जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आपसे बहुत उम्मीदें भी हैं लोगों को? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और सम्मानीय जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जितना सहयोग, स्नेह, आशीर्वाद और अपनापन दिया, जिसका परिणाम है कि आज मैं चौथी बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में हूँ। और जब 2008 में हमने पहला चुनाव लड़ा था तो मेरे पति विक्रम वर्मा जी के साथ हमारा यही उद्देश्य था, यही ध्येय था कि हम धार की दशा दिशा बदलें, धार में विकास को एक नए आयाम दें, नए कीर्तिमान स्थापित करें। उसमें हमने लगातार प्रयास किया। 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सहयोग से हमने धार की दशा दिशा बदली है, बहुत सारे विकास काम किए हैं और बहुत सारे अभी बाकी हैं, जिन्हें हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरा करने की कोशिश करेंगे। कई उम्मीदवार दावेदार थे और उनके साथ मिल के अब काम करना, उनको अपने साथ लेके चलना कितनी चुनौती रहेगी आपके लिए अब की बार? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और इसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपनी उम्मीदवारी लेने का, अपने पक्ष में बात रखने का और स्वतंत्रता के साथ अधिकार है कि वो अपनी बात रखें, अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करें। लेकिन ये बात सच है कि चयन किसी एक का होता है और जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुझे ये मौका दिया है या मुझ पर विश्वास दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, कमल के निशान के लिए होगा और हम सब मिल कर के कमल के निशान को विजय बनाने में पूरी कोशिश करेंगे। इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी फिर आपके सामने प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम, और कांग्रेस जो है नारी सम्मान योजना लाई और भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना योजना लाई, तो लाडली बहना और नारी शक्ति दोनों मैदान में अगर आप उम्मीदवारी की बात करते हैं तो मैं उनको बोलूँगी एक बहुत अच्छी, सभ्य, सुशील महिला है, बहुत स्नेही है, बहुत अच्छी है। वो उनके व्यक्तित्व के बारे में जितना बोला जाए कम है, बहुत भली महिला है। लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए नारी सम्मान की बात ना ही करें वो लोग तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 15 महीने के टेलर के अंदर उन्होंने जिस तरह अपना नारी सम्मान प्रदर्शित किया, पीतमपुर के अंदर हल्दी और मेहंदी लगी हुई बेटियों की शादी जिस तरह से स्थगित करवाई गई, कैंसिल करवाई गई, क्योंकि हम जिस सभ्यता संस्कृति में जीते हैं, मेहंदी और हल्दी लगने के बाद यदि किन्हीं बेटियों की शादी कैंसिल होती है तो ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है। उन माँ बाप पे, उन बच्चियों पे क्या बीती होगी, इसका सहज अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। और इन सब घटना करने के बाद यदि आप महिला सशक्तिकरण की या महिलाओं की बात करते हैं तो वो शायद शोभा नहीं देता है। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जितना महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं को अधिकार दिए हैं, महिलाओं को आगे आने के मौके दिए हैं, वो शायद दूसरी पार्टी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उनके पास भी अपना एक समय था जब उन्होंने क्या किया वो आपके सामने है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश में सबसे पहले महिलाओं को रिजर्वेशन दिया नगरीय निकाय के अंदर, पंचायतों के अंदर, जिसका परिणाम है कि आज बहुत सारी महिलाएं घरों से निकल करके बखूबी अपना प्रशासन निभा रही हैं। उदाहरण धार की नगर पालिका अध्यक्ष आपके सामने है। अब की बार कितने पास? देखिए, चौथी बार है और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पे और जनता पे बहुत भरोसा है। अब वो क्या चाहते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। मेरा नहीं हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का टिकट है ये और कार्यकर्ताओं को समर्पित है।